एक ही मकसद है, पैदा करो पैदा करो पैदा। जहां हिंदू कम है वहां हिंदू खतरे में है, इसीलिए कहा है एक रहेंगे सेफ रहेंगे। हिंदुस्तान के अंदर जो बांग्लादेशी है उन्हें भी निकाल के हम यहाँ से उसी तरह खदेड़ेंगे, तब उन्हें होश आएगा। अब अपना 56 इंच का सीना दिखाने का टाइम आ गया है। जाहिल है, जाहिलों के साथ जाहिल जैसा ही बर्ताव करना ये जरूरी है। हमारे गृह मंत्री जी को भावनाओं की चूड़ी हाथ से तोड़ करके और तुरंत टिट फॉर टाइट। नमस्कार, आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश टाइम्स। आज हम मौजूद हैं नोएडा हाट सेंटर के मैदान में, जहां बांग्लादेश में हो रही लगातार हिंदुओं पे अत्याचार और हिंसा के विरोध में यहां पर विराट धरना प्रदर्शन जारी है और लोग यहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं उन प्रदर्शनकारियों से कि क्या कहना है उनका। जी देखिए, हम लोग का जो मोटिव है कि पहले तो कश्मीर में लोगों ने झेला, अब क्या है कि अब बांग्लादेश में शुरू हो गया है। हिंदू धर्म कभी भी किसी को हाथ नहीं करता है, लेकिन अब हम लोगों की एक मुहिम स्टार्ट हो रही है कि जहाँ जहाँ मंदिर हैं हम 10 बच्चों को अडॉप्ट करके उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और हमारी टीम उसको सहयोग करेगी। ये हमें सोचने वाली बात है। हम लोग सब पढ़े लिखे हैं, हिंदू में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मगर आप देखिए हमारे ऑपोजिशन वाले, ऑपोजिशन मीन्स दूसरे पार्टी के लोग कैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर लोग जानते हैं कि कैसे कैसे पढ़ाया जाता है और फिर वो अपने धर्म के प्रति कितने अग्रसर रहते हैं। हर एक सोसाइटी में मंदिर बनी हुई है, उस मंदिर पे 10 बच्चों को एजुकेशन का भार वो सोसाइटी संभालेगी। ऐसे करके हम जोड़ेंगे पूरे नोएडा के सोसाइटियों को। सनातन धर्म की शिक्षा दी जाएगी, वहाँ पे धर्म शास्त्र पढ़ाया जाएगा, उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाएगा, उनका एजुकेशन को अपलिफ्टिंग किया जाएगा, जो आगे चल के हिंदू धर्म को प्रसार करे। कैसे आज प्रसार होगा? लोग हमारे अपोजिशन वाले समझ गए हैं कि कैसे होगा। उनका एक ही मकसद है, पैदा करो पैदा करो पैदा करो। कहीं पे भी वर्ल्ड वाइड आप कहीं देख लो, इंडिया मत देखो, आप यूरोप देखो, यूएस देखो, अमेरिका देखो, क्या है वहाँ पे वो लोग बोलते हैं हम अपने धर्म के नाम पे रुकावट नहीं है, बट हमारे पास क्या है, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, मगर हमारे यहाँ 80% लोग गांव में रहते हैं, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हर एक मंदिर से 10 बच्चों को पढ़ाने का प्रण लिया जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए। आपको क्या लगता है कि हिंदू हमारे नोएडा में इतने रहते हैं? ये 1% हिंदू हैं जो आज अपने घरों से इस आह्वान पे निकले हैं। हमारी ये सोच है कि हम 99% हमारे जो बच्चे हैं वो भी हमारे इस मुहिम में शामिल हो, तब जाके बांग्लादेशी हिंदुओं को या कहीं के भी हिंदुओं को आप मानिए संरक्षण दे पाएंगे और उनके साथ खड़े हो पाएंगे। हिंदुत्व खतरे में है। हिंदुत्व बांग्लादेश को देखते हुए जहां पे भी लगता है, क्योंकि जैसा कपिल भाई ने कहा कि हिंदू जहां रहता है वहां दूसरा कोई भी जाति का हो समाज का वो शांति से रह लेता है, लेकिन जहां पर हिंदू कम हुआ वहां हिंदू खतरे में आ जाता है। आप यहाँ बांग्लादेश बहुत दूर की बात हो गई, आप अपने इंडिया में हिंदुस्तान में ही देख लीजिए, कई जगह पे ऐसे हैं, हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है, कहाँ हिंदुओं का क्या हाल होता है, अपने घरों को छोड़ के उनको जाना पड़ जाता है। तो हाँ, अगर कहें कि जहां हिंदू कम है वहां हिंदू खतरे में है, इसीलिए कहा है एक रहेंगे सेफ रहेंगे। एकता की कमी है हिंदुओं में। हिंदू अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आप यहाँ पे देख लीजिए, क्या यह लगता है कि नोएडा में केवल इतने हिंदू रहते हैं? हिंदू जागृत हो गया है, क्योंकि देखिए हिंदू जो है, कभी मैंने बार बार कहता हूँ, हिंदू कभी किसी को हाथ नहीं करता है, क्योंकि सनातन धर्म ये सिखाता है कि सब धर्म एक है, प्यार से रहो। लेकिन जहाँ हिंदू कम है वहां पर दूसरे धर्म को भी सोचना चाहिए कि सब एक हो। ये एक मिसाल है, ये एक यहाँ पर एक आह्वान है कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे। यूनाइटेड नेशन की बात करना चाहता हूँ। यूनाइटेड नेशन मुर्दाबाद। सबसे पहले छोटे छोटे चीजों पे यूनाइटेड नेशन हमेशा अपनी आवाज को उठाती है, बुलंद करती है। आज हिंदुओं पे बांग्लादेश में इतने घोर अत्याचार किया जा रहा है। हमारे माताएं बहनों के सामने, एक पति के सामने पत्नी का रेप किया जा रहा है, एक बाप के सामने एक बेटी का रेप किया जा रहा है। क्या यूनाइटेड नेशन आज चुपचाप क्यों बैठी है? हम उनसे सवाल करना चाहते हैं, क्या हिंदुस्तान के अंदर जो बांग्लादेशी है उन्हें भी निकाल के हम यहाँ से उसी तरह खदेड़ेंगे, तब उन्हें होश आएगा। हम कभी नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं हमेशा, और शांति से हम हर जगह अपने कार्य करते हैं। हिंदू डरता है क्या? कमजोर है? हिंदू डरता नहीं है, वो कमजोर नहीं है, वो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी चलाना जानता है। और वो समय आ गया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के जितने सनातनी धर्म के हिंदू भाई हैं उनसे आह्वान करता हूं कि आप एक होकर रहेंगे तो सदा ही सेफ रहेंगे। डरता नहीं है, अनंत काल से ये चला हुआ आ रहा है। शास्त्र के साथ
शस्त्र भी इस्तेमाल करना जानता है। जो शास्त्र की भाषा समझता है उसे शास्त्र से समझाएंगे, जो शस्त्र की भाषा समझता है उसे हम शस्त्र से समझाएंगे। प्रदर्शन जारी है, क्या बोलेंगे? बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रही हिंसा थम नहीं रही है। नहीं थम रही है। पहले सोचा शायद ये दुष्ट मान जाएंगे, लेकिन नहीं मान रहे। तो अब हिंदुओं को एक होकर ये बताना पड़ेगा कि हिंदू कमजोर नहीं है, पराक्रम हमारे रक्त में है। जब हम जागते हैं ना तो फिर हम ध्वंस करते हैं। तो अब हिंदू जाग रहा है, अब ये अत्याचार सहेंगे नहीं। ये हम लोग सब एक होकर उनको बताएंगे। यूएनओ ने जिसने कानों में रुई ठूस रखी है, फिलिस्तीन के लिए सब खड़े होते हैं, लेकिन हिंदू अधिकारों के लिए कोई खड़ा नहीं होता। तो जब विश्व में हिंदू अधिकारों के लिए कोई खड़ा नहीं होगा तो हिंदू अपने लिए खड़ा होना जानता है और जगा देगा उन लोगों को कि हमारे लिए बोलो, या फिर यूएनओ भी बर्खास्त हो और हिंदुओं के अधिकारों की सुरक्षा हो। तो माता की हिंदू के जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के लिए, हमारा सब लोग हिंदू लोग इसीलिए संगठित हुए हैं ताकि उनके खिलाफ जो भी गलत एक्शन लिए जा रहे हैं, अत्याचार हो, उसको रोका जा सके। और हिंदू अब जागरूक होना जरूरी है। आपको लगेगा कि रुक पाएगा इस धरना प्रदर्शन से, इस विरोध प्रदर्शन? छोटी छोटी जो प्रयास होते हैं ना, उनसे ही फिर बड़ा होता है। बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो आगे बड़ा कैसे करेंगे? बड़ा करने के लिए शुरुआत पहल तो करनी पड़ेगी ना। तो आज पहल करी है आज हमने, और आगे जरूर इसको हम बढ़ाएंगे। और एक तरफ बीजेपी सरकार हिंदुत्व की बात करती है, आपको लगता है कि बांग्लादेश की जो हालत है वो कहीं भारत में भी आपको आने वाले वक्त में दिखाई देगी? इसीलिए हिंदू को जागरूक होना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं एक हुए तो हमारे साथ भी गलत हो सकता है। इसीलिए अब हिंदू जागरूक हो रहा है और एक हो रहा है, क्योंकि हिंदू अगर अब सोच लिया हिंदू ने कि वो बटेगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए हम एक है। अब नहीं, आज तो सभी हिंदू समाज एकत्रित हुआ है। जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में सभी की यही मांग है कि भारत सरकार ऐसे कठोर कदम उठाए ताकि वहाँ के हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, और जो वहाँ की सरकार है इस चीज को हमारे हिंदू भाई बहनों को वहाँ पे सेफ रखें। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पे हिंसा हो रही है उसको लेकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन जारी है, क्या लगता है हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है? क्या लगता है कि इस विरोध प्रदर्शन से उस पर कुछ असर होगा? बिल्कुल होगा। देखिए, हम लोग ने अभी तक अपनी यूनिटी नहीं दिखाई थी। बांग्लादेश के हिंदू अपने आप को बिल्कुल बेसहारा, और उनको लगता है कि उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और ये सच्चाई भी है कुछ हद तक। देश अब जाग रहा है। आज यहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा हुई है इसका एक सख्त प्रमाण है कि यहाँ के देश के हिंदू भी, हमारे देश के हिंदू बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े हैं। और हम अपनी सरकार से भी मांग करते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाए, डिप्लोमेटिकली या दूसरे तरीके से, जिससे कि वहां पे हो रही हिंसा को एकदम रोका जाए। ये कोई नया नहीं है इतिहास। पाकिस्तान के बनने के बाद, ईस्ट पाकिस्तान का बांग्लादेश बनने के बाद, वहां पे धार्मिक कट्टरपंथी ताकतें हमेशा से ही बार बार सर उठाती रही हैं। कुछ देर के लिए वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया रही। शेख हसीना की सरकार के दौरान जो लोग दबे हुए थे उसको हटा के कट्टरपंथी ताकतों के बाहर आने के पीछे उद्देश्य ही यही था। और ये सारा का सारा हो सकता है पाकिस्तान भी बैक कर रहा हो इसको, लेकिन ये जो हम आज इकट्ठा हुए हैं इसका एक सब लोग स्पष्ट एक संदेश देना चाहते हैं कि देश यूनाइटेड है, और खासकर यूनाइटेड नेशन को यह संदेश जाना चाहिए कि जो वो आंखें मूंद के सो रखा है इस वक्त हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार को लेके, उसको जागना होगा। आपको लग रहा है कि हिंदुओं को ही टारगेट बनाया जा रहा है? बिल्कुल, हिंदुओं को ज्यादा, देखिए बाकी कम्युनिटी को भी टारगेट किया जा रहा है, लेकिन आप लोग जैसे देख रहे हैं वहाँ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वहाँ पूजा स्थलों को तोड़ा जा रहा है, इस्कॉन के प्रमुख को बंदी बना लिया गया है। ये सारे एक ही संस्कृति से जुड़े हुए, हिंदू कम्युनिटी के जुड़े हुए हैं। भले वहाँ पे क्रिश्चियन भी हैं, वहाँ पे दूसरी कम्युनिटीज भी हैं, सारी ही इस वक्त खतरे में है, क्योंकि इस्लामी कट्टरवाद जो वहाँ पे चल रहा है वो किसी को नहीं देखेगा। पिन पॉइंट टारगेट हिंदुओं को किया जा रहा है, क्योंकि हिंदुओं की संख्या वहाँ पे कंपैरेटिवली माइनॉरिटीज में ज्यादा है। यही एक वजह है। आपको क्या लगता है कि अब सरकार इस पे कुछ एक्शन लेगी? बिल्कुल सरकार एक्शन लेगी, और हमें पूरा विश्वास है सरकार एक्शन ले भी रही है। भले अभी हमें ऊपर से नजर नहीं आ रहा है, आप देखेंगे बहुत जल्दी कोई ना कोई डिप्लोमेटिक रास्ते से बांग्लादेश की इंतरिम सरकार को ये संदेश चला जाएगा और उसके ऊपर कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन हम समाज को सरकार के साथ सहयोग में खड़ा होना बहुत जरूरी है, और ये संदेश पूरी दुनिया में जाना बहुत जरूरी है, खासकर वेस्टर्न पावर्स को। मैम, अत्याचार हो रहा है, हिंदू मारे जा रहे हैं, उनको घर जलाए जा रहे हैं, दुकानें जलाई जा रही हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं को मार रहे हैं। तो ये बहुत मैम, ये बहुत हम लोगों को संगठित होकर मदद करनी चाहिए, उनको हमें वापस बुलाना चाहिए, उनको हिंदुस्तान में उनको एंट्री करानी चाहिए। हमें सबसे अच्छा आइडिया है सारे हिंदू भाइयों को बुला लेना चाहिए हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू सेफ है? नहीं मैम, हिंदुस्तान में भी कहाँ सेफ है? कश्मीर में भगा रहे हैं हमें, हर जगह बांग्लादेश में कटाई हो रही है हिंदुओं की, बांग्लादेश में कश्मीरी पंडित मार दिए, जगह जगह अत्याचारी हो रहे हैं।
कहाँ सेफ है? कहीं भी अभी क्या है, पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, तब पाकिस्तान में 20% हिंदू थे, अब 2% रह गए हैं। वहां पे सेफ थे हिंदू? नहीं थे। बांग्लादेश को हमने बनवाया है अपने दम पे, लड़ाई लड़के। बांग्लादेश में भी हिंदू थे, अब वहां पे क्या हालत हो रही है? तो जहां जहां पे जनसंख्या बढ़ती जा रही है दूसरे उसकी, तो वहां पे हम पे अत्याचार होने शुरू हो गए हैं। तो वो कंडीशन यहाँ पे ना आए, उसी के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, देश को जागृत करने के लिए, अपने हिंदू समाज को जागृत करने के लिए। और दूसरा हमारा यहाँ पे इकट्ठा होने का अभिप्राय ये है कि कम से कम हमारी सरकार को ये मैसेज जाए, उनको पता लगे कि भैया अब टाइम जो है, अब जो पानी है वो सर के ऊपर से गुजर चुका है, अब टाइम है एक्शन लेने का। अभी तक हिंदू क्यों चुप था? अभी हिंदू कभी चुप नहीं था। हाँ, हिंदू क्यों चुप था? हिंदू तो 1500 600 कितनी ईस्वी साहब लगा लीजिए, कितने सैकड़ों हजारों साल पहले से चुप था। क्योंकि हिंदू क्या है ना, हिंदू सहिष्णु है। अभी पीछे से एक बहुत बड़ा वो नैरेटिव सेट किया गया था कि असहिष्णुता देश में फैल रही है। हिंदू के होते हुए कभी असहिष्णुता देश में नहीं फैली है। हिंदू सहिष्णु है, हिंदू जानता है, आराम से रहना जानता है, प्यार से रहना जानता है। हिंदू के 100 लोग होंगे, दूसरे समुदाय के 2 लोग होंगे, तो आराम से रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री सीएम योगी की उस नारे पे चल रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो बटना नहीं है। एग्जैक्टली नारे में कोई वो नहीं है, बिल्कुल सही नारा दिया है उन्होंने। अभी तक बटे हुए थे, जातियों में बटे हुए हैं, समाज में अलग अलग चीजों में बटे हुए हैं। तो क्या करना है? एक होना है, एक होंगे तभी तो बटेंगे, नहीं तो कटेंगे नहीं। वही तो है ना, वरना बांग्लादेश में बटे हुए हैं, पाकिस्तान में कट गए, सब जगह से कटते ही आ रहे हैं। अब करना क्या है भैया? एकजुट होना है, पहली बात तो ये है। दूसरा ये है, जो जिस भाषा में हमसे बात कर रहा है उसको उसी भाषा में हमें जवाब देना है। अब अपना 56 इंच का सीना दिखाने का टाइम आ गया है, उसको दिखाओ। और जो हमारी माताओं बहनों भाइयों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके खिलाफ उन पे उसका सीधा सीधा बदला लिया जाना चाहिए। बात खत्म। बांग्लादेश में पिछले ये आज की नई घटना नहीं है, पिछले 6 महीने की घटना है। 6 महीने से कंटिन्यू बांग्लादेश में चल रही है घटना। अब ये पानी सिर से ऊपर हो गया। जो आज हम जो नोएडा इस्कॉन मंदिर के पास जो हम ये सारे हिंदू भाई एक हो रहे हैं, हम अपनी सरकार को मैसेज देना चाह रहे हैं। जो मोदी जी गए 56 इंच का सीना, अब वो 56 इंच सीने का आज वो आ गया दिन। 56 इंच सीने की हमें जरूरत आज। हम योगी गवर्नमेंट से और अपनी भारत सरकारी गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि बांग्लादेश में अब वो समय आ गया है, उन्होंने सारी सीमाएं हद कर दी हैं उन जाहिलों ने। अभी 3 दिन पहले की बात है कि वहाँ का सबसे बड़ा उद्योगपति अज्जू शर्मा, उनको ऐसी व्यवस्था से मारा है, सबली सीमा उन जाहिलों ने पार कर दी है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि बांग्लादेश पे या तो कूटनीतिक दबाव करें या अपना अटैक करें। ये मिसाल किस लिए बना रखी है आज डेट में? सीधा ये सबले हिंदू समाज इसलिए इकट्ठा हुआ है सरकार में प्रेशर देने के लिए, सरकार को जगाने के लिए। 56 इंच का सीना हिंदू जग चुका, आप देख लीजिए। हिंदू एक है, जाति में बटी रहा है हिंदू, सब हिंदू एक है। अब हिंदू धीरे धीरे जाग रहा है। केरल, पाकिस्तान देख के, सीरिया देख के, बांग्लादेश देख के, अफगानिस्तान देख के सब हिंदू एक है। आप देख लो, सब हिंदू एक है। कोई जाति का नाम नहीं ले रहा है यहाँ। मैं किस जाति से आता हूँ, भैया किस जाति से आता है, हम सब हिंदू हैं। हम सनातन धर्म को मानते हैं, हम गौ रक्षा गौ माता को मानते हैं, हम सब एक है। और हम सरकार को जगाना चाहते हैं कि 56 इंच सीने का अब वो टाइम है, आप दिखाइए। मैम सीधी सी बात है कि कब तक हम पिटते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे। इतिहास गवाह इन चीजों का कि हिंदू हमेशा सहिष्णु रहा है, सबका बर्दाश्त करता, कभी किसी पर आक्रमण नहीं करता। लेकिन ये क्या है कि 52 की ये जाहिलों जैसे ही बर्ताव करना चाहिए हमें। ये जितने जाहिल हैं, ये कौम इतनी बुरी कौम है नहीं, इनके खिलाफ इनके साथी जैसा ये करते हैं वैसे ही सेम कंडीशन हमें करना होगा। और बांग्लादेश की रही बात, बांग्लादेश में आपने देखा होगा कितनी बुरी तरह से हिंदुओं को मारा है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं को सपोर्ट करके हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वहीं पर उनको सपोर्ट करके वहीं रहने के लिए, मतलब ये नहीं कि वहाँ के विस्थापित कर दें। वहाँ पर हम विस्थापित कर देंगे तो हम फैलेंगे कहाँ से? हमें भी तो चाहिए बहुत। 52 कंट्री हो चुके हैं आज तक मुसलमानों की, हम एक ही कंट्री वो भी सेकुलरिज्म बना दिया है। हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? हम सीधी सी हमारी बात है कि जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा व्यवहार हमें अपनाना चाहिए। हम किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करते। हमारा खुद अब तक दोष था कि हम लोग जागृत नहीं हुए, लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में जितने हमारे हिंदू, हम ये जातियों में बट के हम बेकार हो गए। क्योंकि जो हमारे योगी जी, माननीय योगी जी ने अभी एक नारा दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये बिल्कुल परफेक्ट है, सत्य है। क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी जयचंद अब तक पैदा हुए हैं, चाहे उनमें से अखिलेश रहे हो, राहुल गांधी हो, बंगाल की है क्या नाम है, ममता बनर्जी है, ये सब सिर्फ देश को बांटने का ही काम करते हैं। इनकी राजनीति इन्हें मतलब नहीं, इनके पास बहुत सारा पैसा है, इन्होंने अपना पैसा रख रखा है। जिस दिन हमारे पर कोई दिक्कत आएगी वो अपना पैसा लेके सीधा जाके विदेश में सेटल हो जाएंगे। और मरेगा कौन? हम मीडियम क्लास के जितने भी हमारी जनता है, ये सब यहाँ परेशान रहेगी, मरती रहेगी, करती रहेगी, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन राजनेताओं को जो सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ के बैठे हुए, इनको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे देश की जनता के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है।
सीधी सी बात है, ये जाहिल है, जाहिलों के साथ जाहिल जैसा ही बर्ताव करना ये जरूरी है, क्योंकि बहुत दिन हो गए इन सबको देखते हुए। कितनी तुच्छ सी बात है ये भारत के लिए कि वो छोटा सा एक देश जिसकी उत्तर प्रदेश से भी कम आबादी है, मात्र 17 करोड़, और वो व्यक्ति भारत को आंख दिखा रहा है जो भारत के 5 राज्यों से घिरा हुआ है, जिसको भागने के लिए सिर्फ समुद्र है। हमारे गृह मंत्री जी को भावनाओं की चूड़ी हाथ से तोड़ करके और तुरंत टिट फॉर टाइट और सनातन धर्म, सबसे पहले तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। दूसरी बात, जो वहां बलात्कार हो रहे हैं माँ बहनों के साथ में, जो हिंदुओं के ऊपर ही अत्याचार क्यों हो रहा है, इसका मतलब सरकार की मानसिकता क्या है। और आज यहाँ इस भारत जैसे देश में बैठे या अंतरराष्ट्रीय मीडिया इस मामले को उठा नहीं रही है। भारत जैसे देश में बैठे जो वो दाढ़ी वाला कौन है, हैदराबादी बकरा, वो इस बात पर कुछ नहीं बोल रहा है। तमाम कोई व्यक्ति इसकी आलोचना निंदा नहीं कर रहा है, मतलब मजे ले रहे हैं। सरकार को चाहिए कि हर हिंदुओं के लिए, सबसे पहले हिंदुस्तान में उनको, हर हिंदू को आत्मरक्षा के लिए उन्हें एक अस्त्र शस्त्र का लाइसेंस का सरलीकरण करो, और हर आदमी को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होना चाहिए। हमारी देवी दुर्गा भी अस्त्र शस्त्र रखते हैं, हनुमान जी भी, राम जी भी रखते हैं। सबसे पहले तो ऐसी ट्रेजेडी होनी चाहिए इस देश में, क्योंकि जो वहां देख रहे हैं ना, यहाँ भी होने वाला है, ये दूर नहीं है वो दिन। लेकिन कब तक वोट की राजनीति करोगे? हिंदुत्व एक हो, हिंदुत्व एक हो, हम सब हिंदुत्व एक होकर के आपको कुर्सी बैठा दिए, आप क्या कर रहे हो? आज से हो रही है, वहां जब से शेख हसीना आई है तभी से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। अरे इतनी छोटी सी देश में यदि सरकार से नहीं संभल रहा है तो जनता को फ्री कर दो। असम, त्रिपुरा, वहां की सारी जनता वहां जाने के लिए तैयार है। जनता जाने, 17 करोड़ आबादी कोई बहुत बड़ी आबादी का देश है, वो भारत जैसे देश को आंख दिखा रहा है। कल वो जाकर के वहां जो है, वहां सीमा पर मंदिर का निर्माण रोक रहे थे वहां के सैनिक। ये कोई तरीका है? सरकार को चाहिए, कल विदेश सचिव जा रहे हैं, देखिए क्या एक्शन होता है। 15% जीडीपी जिस देश का भारत के कपड़ा निर्यात पर निर्भर है, कपड़ा सिलने से कमाता है, वो देश भारत जैसे देश को आंख दिखा रहा है। ये शर्म की बात है। और सरकार को एक्शन लेना चाहिए, जैसे वो कर रहे हैं वैसे इनको करना चाहिए, टिट फॉर टाइट। नहीं, बांग्लादेश में बहुत ही अन्याय हो रहा है। हमारे जो हिंदू जो आज यहाँ पे इकट्ठे हैं वो यही है कि सरकार से हमारी अपील है कि बांग्लादेश के खिलाफ, या जहाँ पे जो सरकार है उसके खिलाफ मतलब आदेश किए जाए कि भाई हमारे वहाँ हिंदुत्व को हिंदू रखा जाए। और हमारी ये भी है, जो सरकार से हमारी ये है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठियां यहाँ पे, उनको यहाँ से भगाया जाए। और हमारे जो वहाँ पे जो हिंदुत्व के लिए मतलब हिंदू मारे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, उस पर सख्त से कानून, मतलब हमारे यहाँ जो देश के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वहाँ के उनको मतलब अपने न्याय ऐसे दिलाया जाए कि वहाँ के अपने हिंदुत्व मतलब हमारा बचा रहे। आपको क्यों लगता है कि ऐसे हालात कैसे पनपे? वो ऐसा हालात ये है ना कि हमें तो ये लगता है कि वैसे तो बांग्लादेश के लगभग होता वो शेख हसीना जी जो यहाँ पे आ गई है, इस वजह से उनको बोला करा जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। अरे पनाह तो कोई ना कोई कहीं ले ही लेता है, उस वजह से शायद हिंदुत्व के लिए कि भाई उन्होंने हिंदुत्व ने, भारत ने उनको यहाँ पे पनाह दे दिया है और हिंदू के लिए हमारे यहाँ कत्लेआम हो रहा है, मतलब बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, वो बहुत ही गलत है। हम सरकार से अपील करेंगे कि बांग्लादेश के खिलाफ जो भी जिससे भी सख्त से कानून अमला हमारे यहाँ से जो भी करा जाए वो करा जाए और हमारे हिंदुत्व की हमारी रक्षा की जाए। आपने सुना किस तरह से लगातार बांग्लादेश में हो रही हिंसा पे यहाँ पे प्रदर्शन जारी है और लोगों में किस तरह से बांग्लादेश हिंसा को लेके आक्रोश है। और उन्होंने भारत सरकार से, योगी जी से, मोदी जी से भी निवेदन किया है कि हिंसा को रोका जाए और इस पे कानून बनाया जाए। कैमरामैन राम नरेश के साथ अदिति शर्मा, उत्तर प्रदेश टाइम्स। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।